जय माता की। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपको साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक, वैसे हर एग्ज़ाम में जहाँ भी साइकोलॉजी पूछी जाती है उसमें तो पूछा ही जाता है, सी टेट हो टेट हो कोई भी हो, बट सुपर टेट का ये स्टार्टिंग ही सुपर टेट सिलेबस की यहीं से होती है, व्यक्तिक विभिन्नता से। ठीक है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं व्यक्ति विभिन्नता। सब व्यक्ति विभिन्नता को आपको पता ही होगा, ये व्यक्तिक से बना है और विभिन्नता से बना है, दो दो शब्दों से बना है। यानी कि व्यक्ति की विभिन्नता, यानी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की विभिन्नताएं हैं, यानी कि अगर एक व्यक्ति की बात की जाए तो उस व्यक्ति के अंदर कितने गुण हैं और वो उन गुणों में किस प्रकार के भिन्न है, यानी किस गुण में वो अच्छा है, किस गुण में खराब है। और यही बात दो व्यक्तियों की बात की जाए तो वो दो व्यक्ति किस गुण के सापेक्ष पर एक दूसरे से अलग हैं, ये हम व्यक्ति विभिन्नता के अंतर्गत पढ़ते हैं। यही व्यक्ति विभिन्नता की परिभाषा होती है अगर पूछी जाए तो। ठीक, अब बात करते हैं व्यक्ति विभिन्नता की स्टार्ट कहाँ से हुई। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में सन 1869 में एक साइंटिस्ट है सर फ्रांसिस गाल्टन ने, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, हेरिडेटरी जीनियस नाम की बुक लिखी, जिसे हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक वृद्धि नाम की किताब लिखी। इसी में इन्हीं ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अगर पूछा जाए कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी में सन 1869 में। और किस बुक में हुआ, आनुवांशिक वृद्धि नामक बुक में हुआ था। ठीक, और इसी बुक में इन्होंने बुद्धि शब्द के प्रयोग करने के साथ साथ व्यक्ति विभिन्नता के बारे में भी बताया, और यहीं से वैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति विभिन्नता का अध्ययन शुरू हुआ। ये भी देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए व्यक्ति विभिन्नता के बारे में अध्ययन कब स्टार्ट हुआ, तो 1869 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे कि मुख्य आधार कि व्यक्ति विभिन्नता के मुख्य आधार क्या होते हैं, आधार शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व। इस आधार पर हम व्यक्ति विभिन्नता किसी भी मनुष्य बच्चे के अंदर शारीरिक क्या हो जाती है, शारीरिक मतलब शरीर के आधार पर कोई बच्चा देखने में अट्रैक्टिव होगा, कोई बच्चा देखने में दुबला पतला होगा, इस प्रकार से उसके शारीरिक गुण भिन्न भिन्न होंगे और बच्चा एक दूसरे से शारीरिक गुण के अकॉर्डिंग भिन्न हो जाएगा। ठीक, दूसरा मानसिक, मानसिक रूप से, यानी कि अगर एक ही आयु के एक ही क्लास के दो बच्चों की बात की जाए, एक का मानसिक स्तर अच्छा है, एक का मानसिक स्तर थोड़ा सा निम्न है या लो है, तो वो उसी अकॉर्डिंग परीक्षा में अंक प्राप्त करेगा और क्लास में अपना उसका स्थान होगा। तो ये मानसिक स्तर पर, और ये व्यक्तित्व के स्तर पे हो जाएगा। व्यक्तित्व के साथ एक एक व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, क्या होता है अंतर्मुखी, अंतःमुखी, एक होता है अंतःमुखी। ठीक, और एक होता है बाहिर्मुखी, बहिर्मुखी। ठीक, ये दो दो टाइप होते हैं व्यक्तित्व के, जिसके आधार पर हम इसका विभाजन कर देते हैं। ठीक, अब बात आती है अगर श्रेणी पूछी जाए, ठीक, कि व्यक्ति विभिन्नता की श्रेणी कितनी हो जाएंगी, तो दो हो जाएंगी, अंतः व्यक्तित्व, एक अंतर व्यक्तित्व। अंतर व्यक्तित्व क्या हो जाएगी, किसी एक व्यक्ति के विभिन्न गुणों में अंतर, यानी व्यक्ति के स्वयं उसी के अंदर के गुणों की बात की जाए तो वहाँ पर अंतर व्यक्ति कब होगा, जब किन्हीं दो व्यक्तियों में गुणों में अंतर, किन्हीं व्यक्तियों के गुणों में अंतर की बात की जाए, यानी दो व्यक्ति किस प्रकार से अलग भिन्न भिन्न है, तो वहाँ अंतर व्यक्ति। और जब एक ही व्यक्ति अपने उसके गुण किस प्रकार से भिन्न है, तो वो अंतः व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक, अब अगर टाइप की बात की जाए कि वो कितने प्रकार का होता है, क्या व्यक्ति विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो सबसे पहले शारीरिक एक हो जाएगा, शारीरिक हमारा। ठीक, शारीरिक हमने बता ही रखा है। मानसिक, मानसिक भी अभी आपको समझाया था। अब मानसिक में खास बात रखनी है कि दो साइंटिस्ट थे, फ्रीमैन एंड फ्लोरी ने सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण किया था। किसने, फ्रीमैन एंड फ्लोरी। इसके बाद स्किनर जो थे, ये भी इनके साथ में इन्होंने अपना सहयोग दिया। और जब सहयोग किया तो इन लोगों ने क्या किया, एक संभाव्यता वक्र बनाया। ठीक, संभाव्यता वक्र क्या होता है, ये देखिए, एक फ्रीमैन का संभाव्यता वक्र है। इन्होंने क्या किया, ये एक 50% दिया सेंटर में, कि यहाँ 50% तो बच्चे सामान्य होते हैं, कहीं भी किसी क्लास कहीं की बात की जाए तो 50% बच्चे सामान्य होंगे, उसमें 16% बच्चे क्या होंगे, सामान्य से उच्च होंगे, 7% बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, 2% बच्चे प्रखर बुद्धि के होते हैं, और वहीं 16% बच्चे क्या सामान्य से कम होंगे, 7% बच्चे मंद होंगे और 2% बच्चे जड़ होंगे। इसे कहते हैं फ्रीमैन का संभाव्यता वक्र। ये हमें कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड टाइप आ जाता है सामवेगिक। ठीक, सामवेगिक, सामवेगिक क्या होता है, इमोशंस के ये रिलेट होता है,
ई प्लस मोशन यानी अंदर से मोशन है, अंदर संवेगों का बाहर निकलना, जैसे ईर्ष्या हो गई और डर हो गई। इस प्रकार से इसमें संवेगों के आधार पर हम बच्चों का में विभिन्नता पता कर सकते हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। जैसे किसी एक परिस्थिति में क्या हो सकता है, दो बच्चों की बात की जाए तो एक बच्चा डर सकता है, दूसरा बच्चा उस परिस्थिति को आसानी से सॉल्व कर सकता है। से एग्जाम की बात कर ली जाए, एक क्वेश्चन दिया जाए दो बच्चों को और वो थोड़ा सिलेबस से बाहर का हो सकता है एक बच्चा जिसने सीमित पढ़ाई की है वो बच्चा उस क्वेश्चन देख के डर जाए कि मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो वहीं दूसरा बच्चा जिसने थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई की है और उसका वो डरने में से नहीं है, तो हो सकता है उसे ना भी आता हो फिर वो कोशिश करेगा, उल्टा सीधा लिख के आएगा, वो डरा नहीं। हो सकता है बच्चा बाहर का देख उसे आता हो और वो डर जाए और वो एग्जाम में लिख के ना आ पाए, तो वो ये हो जाते हैं संवेग। फिर थर्ड हो जाता है हमारा सामाजिक स्तर, कि बच्चों का सामाजिक स्तर कैसा है, कि उसकी उनकी फैमिली का बैकग्राउंड किस बेस से है, कि पढ़े लिखे समाज या पैसे वालों लोगों के बच्चों की समाज की उम्मीद ज़्यादा होती है कि वो भी अच्छे बच्चे बने, जबकि गरीब बच्चों की में उम्मीद ये भी होती है चांसेस कि वो पढ़ने लिखे बच्चे हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें ये भी देखना हो जाता है कि जो गरीब बच्चे हैं या जिनके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं उनके वो बच्चे समाज में अच्छा स्थान बना लेते हैं, अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे से जॉब पा जाते हैं, अपन उनका स्थान अच्छा बन जाता है। और वहीं हो सकता है अच्छी फैमिली यानी पढ़े लिखे लोगों के बच्चे हो सकता है वो गलत संगति में पढ़ने की वजह से वो बहुत ही चोर चिलोचक्के या कुछ भी मतलब अपना स्थान नहीं बना पाते या पढ़ नहीं पाते, फेल हो जाते हैं, एनीथिंग जो भी हो। ये सामाजिक स्तर टाइप हो गया। ठीक, फोर्थ होता है भाषाई बेस पे। भाषाई बेस क्या होता है, भाषा का अंतर यानी जैसे मान लीजिए यूपी के बच्चे हैं, अगर यूपी में कोई बिहार का बच्चा पढ़ने आता है तो वो अपने भाषा के स्तर सबसे पहले उसे कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा, जबकि यूपी का बच्चा क्या होगा, यूपी में पढ़ने पर उसे कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। हो जाता है भाषाई का स्तर। और भाषा में कभी पूछ जाता है कि अध्यापक की भाषा का जो विभिन्नता होती है किस रूप में लेनी चाहिए, तो अध्यापक हमेशा संसाधन के रूप में लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए, जैसे कि बच्चे हैं एक क्लास में आपका जैसे केंद्रीय विद्या में हो जाता है, केंद्रीय विद्यालय में अगर आपको की जॉब लग जाती है वहाँ आप जाते हैं पहला लेक्चर लेने के लिए, तो आप पाएंगे कि अलग अलग क्षेत्र के बच्चे वहाँ पर बैठे होंगे। ठीक, तो आपको वहाँ पर आप कैसे पढ़ाना, तो कोई बच्चा बंगाली बोलता है, कोई बच्चा हिंदी, कोई बच्चा मराठी, अलग अलग टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे केंद्रीय विद्यालय में। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ी देर के लिए बच्चों को उन उसी माहौल में छोड़ देना, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल उनको देखना है कि वो, और देखना वो कैसे करते, तो हो सकता है उनमें कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसे एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हो, तो वो मीडिएटर के रूप में काम कर सकता है। तो क्या हो, संसाधन, आपको संसाधन मिल जाएगा, आपको कुछ आपने किया भी नहीं और आपकी जो बात होगी उन बच्चों तक पहुंच जाएगी। यानी कि आपने कुछ कहा और उनको बच्चे समझ नहीं है, तो हो सकता है उनके बीच में कोई ऐसा बच्चा हो जो आपकी बात उन तक पहुंचा दे, और धीरे धीरे क्या हो जाए, आप टीचर और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आप उनकी भाषा समझने लगेंगे और वो बच्चे आपकी भाषा समझने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक, तो ये तो हो जाता है संसाधन के रूप में। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप होता है कि अभिरुचि या अभियोगिता के आधार पर, यानी कि उनकी किस प्रकार से रुचि। जैसे दो बच्चे हैं, किसी को मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है, स्वाभाविक है कि मैथ पढ़ने वाले बच्चे के जिसे मैथ अच्छा लगता है उसके मैथ में अच्छे नंबर आएंगे, जिसे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके साइंस में अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक, ये तो हमारा अभिरुचि अभियोगिता हो गया। और दूसरा लिंग क्या था, लिंग मतलब कोई वर्क है जो मतलब लड़का और लड़की के आधार पर जो बटे हुए होते हैं, तो वहाँ पर हमें व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के कारण कि क्या क्या व्यक्तिक विभिन्नता के कारण हो सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है, वंशानुक्रम की वजह से। अभी मैंने आपको जो सामाजिक वाला स्तर बताया था कि जो पढ़े लिखे समाज के बच्चों और गरीब समाज के बच्चों के बारे में, वो वंशानुक्रम हो जाएगा। दूसरा हो जाता है वातावरण। ठीक, और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मुख्य कारण हो जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए व्यक्तित्व विभिन्नता के मुख्य कारण क्या हो जाएंगे, तो वंशानुक्रम और वातावरण हो जाएगा। ठीक, और वातावरण दो प्रकार से लेते हैं, एक भौतिक वातावरण और एक सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण मैंने आपको बताया था, जैसे कि वंशानुक्रम में क्या होता है, जैसे कोई गरीब परिवार का बच्चा है तो चांसेस तो उसके भी हैं कि वो गरीब रहे या वो ना पढ़े लिखे, कि उसके माँ पढ़े, लेकिन हो सकता है उसे सामाजिक वातावरण अच्छा मिल जाए, उसके आसपास के लोग पढ़े लिखे हों, या वो उसकी किसी ऐसे बच्चे से मित्रता हो जाए जो पढ़े लिखे समाज, और वो इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो भी धीरे धीरे इंटेलिजेंट बन जाएगा, क्योंकि उसे वातावरण इंटेलिजेंट वाला भी मिल गया है। और इसी के सापेक्ष अगर कोई हो सकता है कोई अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसकी संगति गलत बच्चों के साथ पड़ गई, तो हो सकता है वो अपनी संगति की वजह से भी गलत बच्चा बन जाए, वो पढ़ना लिखना छोड़ दे। और भाई भौतिक वातावरण क्या हो जाए, भौतिक जैसे कोई अगर मतलब ठंडा प्रदेश है,
ठीक, जैसे कश्मीर वगैरह, तो वहाँ के लोग आपको फुर्तीले मिलेंगे, और जो गर्म प्रदेश है वहाँ के लोग आपको आलसी मिल जाएंगे। तो ये तो वातावरण के बारे में हो गया। तीसरा है प्रजाति एवं राष्ट्रीयता। जाति मतलब क्या, जनजाति, जैसे कि जो जो अभी आपको पहाड़ों वगैरह में मिलेंगे, आदिवासी लोग टाइप के होते हैं, तो वहाँ के क्या होता है, उनका स्तर थोड़ा निम्न टाइप का होता है, वो लोग पढ़ने लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वही अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं शहर के बच्चे क्या हो जाते हैं, उनके माँ बाप क्या होते हैं, भले ही बच्चा ना पढ़े लेकिन माँ बाप सोचेंगे कि बच्चा हमारा हमारा पढ़े लिखे। और ये वैसे राष्ट्रीयता हो गई। इंडिया के बच्चों से अगर आप इंडिया के बारे में पूछेंगे तो उन्हें ज़्यादा पता होगा, और ये फॉरेन के बच्चे से अगर आप इंडिया के बारे में पूछें तो उन्हें हो सकता है उतना ना पता हो जितना इंडिया के बच्चे को पता है। तो ये राष्ट्रीयता के कारण हो जाता है व्यक्ति विभिन्नता। नेक्स्ट टाइप हमारा हो जाता है कि आयु एवं वृद्धि के अनुसार, यानी कि बच्चे क्या होते हैं, अपनी आयु के अनुसार भी धीरे धीरे चलते सीखते जाते हैं, तो इस वजह से उनमें विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाता है परिपक्वता। परिपक्वता भी एक कारण हो जाता है व्यक्ति विभिन्नता का। एक ही क्लास में दो बच्चे हैं तो उनकी आयु चेंज है, और एक हो सकता है बच्चा बच्चा परिपक्व हो गया है, तो क्या होते हैं टीचर्स क्या होते हैं, कोई भी वर्क होता है जो क्लास संबंधित जो बच्चों को दिया जाए, तो वो जो परिपक्व बच्चा होता है उन्हें लगता है कि ये मैच्योर बच्चा है, इसको हम काम दे देते हैं, और ये सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको देखने को मिल जाता है, जैसे मॉनिटर बनाए जाते हैं। मॉनिटर क्या होते हैं, इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट होता है लिंग। जो लड़का और लड़की की जो भावना हमारे देश है और भी जगह कहीं फैली हुई है, जो लिंग से संबंधित, उसकी वजह से भी व्यक्ति विभिन्नताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट है लास्ट, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के आधार पर। ये जैसे अभी मैंने आपको वंशानुक्रम वातावरण वाला बताया था, ये इसी के कारण होता है, आर्थिक स्थिति के कारण भी। और जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी, एक बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हो सकता है वो क्लास में अच्छे कपड़े पहन के आए, जिसकी वजह से व्यक्ति भिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी। इसी व्यक्ति भिन्नता को दूर करने के लिए क्या होता है, स्कूल में यूनिफॉर्म लागू की जाती है कि सब बच्चे एक जैसे लगें। नहीं तो पता चले कोई पैसे वाला बच्चा है वो डेली कपड़े चेंज करके आएगा, गरीब बच्चा है हो सकता है वही पर, तो इसमें क्या बच्चों के अंदर हीन भावना उत्पन्न ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म लागू की जाती ताकि सब बच्चे एक समान लगें और व्यक्ति विभिन्नता कम से कम हो, क्योंकि जितनी व्यक्ति विभिन्नताएं कम होंगी उतना ही अध्यापक अच्छे से पढ़ा पाएगा। अब इतना जब सब कुछ हमने जो पढ़ा है अभी तक, इसका शिक्षा में उपयोग क्या है, ये भी पूछ दिया जाता है कि इसका शिक्षा में उपयोग क्या है, हमें कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग कैसे करें, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता और व्यक्तित्व, इनके आधार पर शिक्षा देना अध्यापक का नैतिक कर्तव्य होता है। ये हमें यह नैतिक कर्तव्य, इसी के आधार पर बच्चे अध्यापक जो होंगे बच्चों का पढ़ाई कराएंगे। कैसे कराएंगे, देखो सबसे पहले क्या है, समूहीकरण या वर्गीकरण के आधार पर, यानी कि जिस बच्चे का कुछ जिस सब्जेक्ट में अभिरुचि है, उसकी कितनी योग्यता है, क्या क्षमता है, कैसा व्यक्तित्व, उसके आधार पर उनकी ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन करना। ठीक, उसके बाद अध्यापन विधियाँ, उसी प्रकार से हम अपनी विधियाँ अपनाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसी अकॉर्डिंग बच्चों की अभिरुचि और योग्यता अनुसार ही पाठ्यक्रम बनाएंगे। जब पाठ्यक्रम बन जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग ही हम उनको गृह कार्य देंगे, कि बच्चा पता चला मुझसे 4 पेज का दे दे और बच्चे की क्षमता ही नहीं है, वो होता है बच्चे होमवर्क ही नहीं कर पाए, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। वो उसके अंदर, बच्चे के अंदर नेगेटिव रोल अदा कर जाएगा। ठीक, और वही हम कम होमवर्क दें, अगर बच्चा कम करने लायक है तो उसे हम कम ही दें, और बच्चा वो करके लाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं उसकी मात्रा होमवर्क देंगे, तो बच्चे के अंदर पॉजिटिवनेस आएगी और वो बच्चा सीख जाएगा। फिर आता है व्यवसाय संबंधी शिक्षा, यानी व्यवसाय संबंधी कई प्रकार की शिक्षा हो जाती हैं, जैसे कि कोई बच्चा डॉक्टर बनने वाला है तो उसे हम डॉक्टर की शिक्षा दें, इंजीनियर का चॉइस रखने वाले बच्चे इंजीनियर की शिक्षा दें। इस प्रकार से कोई बच्चा नेवी में जाने वाला है तो उसे स्टार्टिंग से हम नेवी जैसे माहौल में रखें, उसे वही चीज़ें बताएं, उसके बारे में ज्ञान प्रदान करें। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिसकी जैसी उसकी रुचि है, उस प्रकार से उसे हमें शिक्षा देनी चाहिए। सारी शिक्षा भी बच्चे की अभिरुचि और योग्यता और क्षमता के आधार पर ही हमें देनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे इस शिक्षा में उपयोग। तो यहाँ पर आपका ये व्यक्ति विभिन्नता कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे ये मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इतना ये नोट्स मैंने आपको जो बना के इसमें समझाया है ये पर्याप्त। इसको आप वीडियो पुश करने देखते और पुश करने के साथ साथ इस नोट्स को बना लें। उसके बाद आप कोई भी पेपर सॉल्व करके देखिए जिसमें व्यक्ति विभिन्नता के क्वेश्चंस हो, आपको पता चल जाएगा कितना बेनिफिट आपको इस वीडियो देखने से हुआ है। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो व्यक्ति विभिन्नता के ऊपर ही मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आईओ एग्जाम से होंगे, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत वीडियो देखने की बहुत बहुत